Hello dear students, today we will going to discuss about the new topic, that is the research process. After that we have to also study about the planning of the research, but before that we have to study about the research process. कि जो research process होती है, that means first we have to start the research. If we want to do start the research, so which kind of phases we have to follow, which kind of steps we have to फॉलो, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम रिसर्च के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए कि जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए रिसर्च करना है या किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो सबसे पहले वो जाएंगे और अपना रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कुछ हो गया कि क्या एक प्लेस पे जाकर अपना रिसर्च स्टार्ट करते नहीं, दे मस्ट हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, तो सम फेजेस दे हैव टू फॉलो। एक के बाद एक कुछ स्टेप्स को उन्हें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो ये जो स्टेप्स होती हैं, बिकॉज पहले भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि व्हेनेवर वी हैव टू राइट अबाउट द प्रोसेसेस, जब भी हम किसी भी टॉपिक के प्रोसेस के बारे में लिखते हैं तो हमेशा उस प्रोसेस को हमें फ्लो चार्ट के तौर पे एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट होता है ये एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, ये अंडरस्टूड होता है कि एक फ्लो में स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, प्रोसीजर कंप्लीट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किस चीज़ की रिसर्च स्टार्ट करेंगे हम भाई, हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कहीं भी जाकर रिसर्च स्टार्ट कर दें, या जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसे ही स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, है ना। जैसे हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं, फिर वो उसके रीजंस जो है वो उसको सर्च करते हैं। दैट मीन्स कि रिसर्चर्स भी जो होते हैं, देखो बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा MBA का सब्जेक्ट है ना। हम 4th सेमेस्टर में इसको स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि जब इन फ्यूचर हम जाकर अलग अलग पोस्ट पर होंगे या हम अपना खुद का बिजनेस कोई सेटअप करेंगे, तो कई ऐसे फेजेस हमारे सामने भी आएंगे जब हमको एज ए रिसर्चर्स चीज़ों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हमें चाहिए, तभी तो प्रोसेस हमारी आगे बढ़ेगी। वरना कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप रिसर्च किस चीज़ पर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए रिसर्चर यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप इज रिव्यू लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है, MBA स्टूडेंट है हम, हमें पता होना चाहिए कि लिटरेचर का मतलब होता है कि द थिंग्स, द फैक्ट्स, द रिजल्ट्स which are already identified by another ones। ठीक है, किसी और के थ्रू जब कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स को, कुछ क्वेश्चंस को, रिजल्ट्स को ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, कहीं उनके बारे में रिसर्च करके कोई बुक पब्लिश की हुई है, या उसका जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, सो वी हैव टू टेक इट्स रिव्यू। हमें उस लिटरेचर का क्या करना है, रिव्यू लेना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखना है कि क्या पिछले बीते समय में भी इन प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च हुई है, क्या कुछ लोगों ने, कुछ रिसर्चर्स ने इसके बारे में ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, कहीं इसके बारे में रिसर्च की हुई है, कहीं सर्च किया हुआ मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास है, क्या उनके सॉल्यूशन निकले हैं। तो जब हम एक लिटरेचर का रिव्यू ले लेते हैं तो आगे आने वाली जो स्टेप्स है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ईजी गोइंग हो जाती है। देन थर्ड स्टेप इज सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। अब थर्ड स्टेप पे आते आते आपको कुछ मटेरियल मिल चुका है एज ए रिसर्चर्स की। हम भी कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो जो हमारा मिस्टर गूगल है हम उसी को सर्च करते हैं। तो जो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि हम जो गूगल पे सर्च करते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं कि लिटरेचर रिव्यू ले रहे होते हैं, उसके बाद हमें कुछ कुछ चीज़ें क्या होने लगती है, समझ में आने लगती है। तो सेम वे अगर आप बिजनेस में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो थर्ड स्टेप पर आकर आपको क्या करना है, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। आपको अब रिसर्च के क्वेश्चन के, दैट मीन्स कि दीज आर द क्वेश्चन एंड वी विल गिव द आंसर्स ऑन, हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, एंड थर्ड स्टेप यू हैव टू सेटिंग अप द क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस को सेट करने में लग जाएंगे। देन यू विल गिव द ऑब्जेक्टिव कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है इस रिसर्च को करने का। हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे कि दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स वी विल
start the researches and finally we will give the answers, we will fulfill this objective, है ना, हम इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। देन फाइनली यू विल गिव सम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बोले तो प्रेडिक्शन, है ना, कि कुछ तथ्य ऐसे दिए जाते हैं जो आपके अनुमान पर आधारित होते हैं, जो दैट वाई आई टोल्ड यू एज अ प्रेडिक्शन, है ना। जो हाइपोथेसिस होते हैं उनको हम प्रेडिक्शन के तौर पर, अगर कोई आंसर निकल के आया है विच इज़ नॉट पॉसिबली टोटली करेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो पूर्णतः सत्य हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस के। आपने बोला हमने मान लिया, पता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो हाइपोथेसिस लिटरेचर रिव्यू के थ्रू कुछ आंसर्स हमको ऐसे मिल जाते हैं जिससे हाइपोथेसिस बनाने में हमें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। तो इन थर्ड स्टेप वी विल डू दिस। नेक्स्ट, चूजिंग स्टडी डिजाइन। देन आफ्टर वी विल हैव टू चूज द डिजाइन ऑफ द स्टडी। देन आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिजाइन, ठीक है, सैम्पल डिजाइन को हम फिर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि दीज आर द डिजाइंस आर अवेलेबल फॉर आवर स्टडी एंड फाइनली वी विल चूज दिस स्टडी डिजाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द मोर फर्दर स्टेप्स। देन आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, अब सैम्पल डिजाइन होने के बाद यू विल डूइंग कलेक्शन ऑफ द डाटा। अब आप क्या कर रहे होंगे, अब आप आपका जो डाटा है उसको कलेक्ट करने में लग जाएंगे। इट मे बी प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टर्शियरी डाटा, जिस भी टाइप का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको रिसर्च प्रोसेस में देनी होगी कि दैट वी विल फाइंड सम आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल, है ना, जो हमारे पास क्या था, उपलब्ध था, और उसके बेसिस पर हमने इन आंसर्स को आपको प्रोवाइड करा है। देन आफ्टर यू हैव टू डू द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ये एक महत्वपूर्ण स्टेप होगी। क्यों होगी, क्योंकि व्हेनेवर यू कलेक्ट द डेटा, नॉट necessary each and every information, facts, answers are correct or maybe it is match with your problem। जरूरी नहीं है कि जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, या वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हो, ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास जब डेटा आ गया है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑन इट। अब आप फाइंड आउट करेंगे कि सच काइंड ऑफ मटेरियल फॉर आर यूजेस एंड दिस इज वेस्ट डेटा, या जिस भी तरीके से आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई कौन सा डेटा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है और कौन सा डेटा हमारे लिए वेस्टेज है या उसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, जब आप प्रोसेसिंग के स्टेप पर पहुँचेंगे, है ना, जब आप प्रोसेसिंग वाले फेज पर पहुंचेंगे देन ओनली यू विल आइडेंटिफाई कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स आपके पास है, जो जानकारियां आपने डेटा कलेक्शन के टाइम पर कलेक्ट की थी, तो उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मस्ट नेसेसरी है और कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। देन आफ्टर यू विल एनालाइजिंग, फिर आप उसका विश्लेषण करेंगे कि अब जो हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया है तो डीप टू डीप स्टडी आप उसकी करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इन फ्यूचर हमारे लिए कौन सा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है या जिसकी हेल्प से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आफ्टर यू हैव टू राइटिंग द रिपोर्ट व्हेनेवर यू कलेक्टिंग द डाटा, एनालाइजिंग द डाटा, प्रोसेसिंग द डाटा, फाइनली यू हैव टू राइट द रिपोर्ट। पता कैसे लगेगा कि आपने रिसर्च किया है, ये पूरी स्टेप होने के बाद, एक के बाद जब आप एक स्टेप पर जाते हैं तो आपने उन स्टेप्स में क्या किया है, यू हैव टू राइट इट। सम पीपल आर राइटिंग देयर डायरी, है ना, आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे दिन में क्या हुआ उसकी एक डायरी लिखते हैं, या अपने कुछ पास्ट को लेते हुए कि पास्ट समय में उनका लाइफ कैसा रहा उसको लेकर वो डायरी लिखते हैं। तो व्हेनेवर दे आर राइटिंग इन देयर डायरीज दे आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो उनके साथ हुआ है ना। तो या जो स्टोरी राइटर होते हैं वो भी लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखा हुआ, कहीं सुना हुआ या खुद के ऊपर बीता हुआ होता है जिसको वो लिखते हैं। तो भाई रिसर्चर भी क्या करेगा कि ये सारी चीज़ें जब उसने खुद ने सर्च की है या खुद ने उसके बारे में पर्टिकुलर पर्सन ने पता लगाया है, या जो रिसर्चर्स होते हैं, या हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि गूगल पे सब कुछ इतना आसानी से कैसे अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा हमें मिलता है ये किसी रिसर्च की ही देन होगी, है ना, किसी रिसर्चर्स के थ्रू ही हमको ये सब कुछ मिला होगा। तो देन ओनली वी कैन राइट अबाउट दिस थिंग्स, तभी हम उनके बारे में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर गोइंग
for any kind of research you must have to collecting the data, you have to processing it, you have to analyzing it, you have to complete all about the report, which kind of things you फॉलो, जिस भी तरह की चीज़ें आपने फॉलो की हैं, जिन भी चीज़ों को आपने सर्च किया है, उन सभी के बारे में आप फाइनल तौर पर क्या करते हैं कि रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने इन चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ research. In our next video, we will discuss about the planning of the research.